तुर्की इस समय भारी राजनीतिक उथल-पुथल और विरोध प्रदर्शनों के दौर से गुजर रहा है। राजधानी अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं और पूरी दुनिया की नजरें अब तुर्की के अंदर बनते हालात पर टिक गई है। मामला सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सत्ता के दुरुपयोग पर गंभीर बहस का रूप ले चुका है। विवाद की जड़ में है तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोआन और मुख्य विपक्षी दल सीएचपी के नेता özgür özel। दरअसल तुर्की की एक अदालत ने सीएचपी के 2023 पार्टी अधिवेशन को अवैध करार देते हुए özgür özel को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि उस चुनाव में अनियमितताएं हुई थी। इसके बाद पुराने नेता को अंतरिम अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन विपक्ष इसे न्यायिक तख्तापलट बता रहा है। ओझेल ने खुलकर आरोप लगाया है कि यह सब राष्ट्रपति अर्दगन के इशारे पर किया जा रहा है ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। फैसले के बाद अंकारा और इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सीएचपी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। कई जगहों पर आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया। विपक्षी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार न्यायपालिका का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के स्थानीय चुनावों में विपक्ष की बढ़ती ताकत ने अर्दगन सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस्तांबुल और अंकारा जैसे बड़े शहरों में विपक्ष की जीत के बाद पहली बार यह महसूस किया गया कि अर्दगन की सत्ता को गंभीर चुनौती मिल सकती है। इससे पहले इस्तांबुल के लोकप्रिय मेयर इक्रिम इमामोग्लू पर भी कार्रवाई हुई थी, जिसे विपक्ष राजनीतिक बदले की कार्रवाई मानता है। अब सवाल यह है कि तुर्की आगे किस दिशा में जाएगा। अगर सरकार ने सख्ती बढ़ाई तो विरोध प्रदर्शन और भड़क सकते हैं। वहीं यूरोपीय संघ और मानवाधिकार संगठनों ने भी तुर्की में लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्थिति पर चिंता जताई है। तुर्की की मुद्रा लीरा और शेयर बाजार पर भी इस राजनीतिक संकट का असर दिखाई देने लगा है। फिलहाल पूरा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता और विपक्ष की यह लड़ाई आने वाले समय में और भी बड़ा राजनीतिक संकट बन सकती है।